तुम एमबीए कर लो, पीएचडी कर लो, डॉक्टर बन जाओ, मर्जी तुम्हारी, जो मर्जी आप बन जाओ, करना तो यही है तुमको। कि हम दिवाली से आके इसको फेंके। जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, मेरी बेटी मेरा व्लॉग देख रही है, मेरा व्लॉग। आई एम सो ओवरवेल्म्ड। ये देखो मेरी बेटी मेरा व्लॉग। अरे मैं तो कृतकृत्य हो गई। हो अपने हाथों से खा रही है तोरई की सब्जी। वाह मेरा बेटा वाह। हमसे कहती है कि मैं तो खाऊंगी वो गुड़ खाऊंगी, गुड़ गुड़ रख दो। हर बार गुड़ 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 नहीं, कभी सब्जियों से भी खाना सीखो। मैंने भी दे दिया। ये रिंग बनाई है मैंने और सीख रही हूँ अभी मैंने सबसे पहला बीडिंग यही किया है, क्योंकि अभी मेरे पास वायर भी नहीं है, अभी मेरे पास दूसरा सामान भी नहीं है, सिर्फ बीड्स मंगाए थे मैंने। तो ये मैंने रिंग्स देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये मोटे वाले चीले हैं, पता है, ये थोड़े पतले चीले नहीं है। थोड़े पतले चीले होते तो ज़्यादा सही बैठता, और धागा भी ये वो वाला नहीं है। बट स्टिल एक पैटर्न तो मैं सीख गई है ना। बट कोशिश करूँगी और अच्छा बनाने की। हेलो एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं दिवाली पे घर, और मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि मेरी पैकिंग कर देना, तुम्हारी जो मर्जी आए वो पैक कर लो। मेरी जो मर्जी आए वो पैक कर लो का क्या मतलब होता है? मेरे पति ने पिछले 6 सालों में सिर्फ 2 कुर्ते खरीदे हैं, एक नीला और एक पीला। दोनों ही रखने पड़ेंगे मुझे, धनतेरस से लेकर दिवाली तक वही तो रगड़ेंगे वो हैं। उनके पास ना फॉर्मल्स की कोई कमी नहीं, तो अब इनमें से मतलब कोई बीवी क्या सेलेक्ट करे, जो होगा वही तो रखेगी ना। तुम्हारी जो मर्जी आए रख लेना, खरीदते नहीं है और मुझे इतनी दुविधा में डाल देते। तुम्हारी जो मर्जी आए रख लेना। मेरा पूरा फुल हो गया है ट्रंक। हाँ, मेरा सूटकेस पूरा फुल हो गया है मेरे कपड़ों से। और मीका के कपड़े तो अलग में है, हाँ मेरे अकेले के कपड़ों से, क्योंकि मेरी तो साड़ियाँ होती है वर्क वाली, तो इसलिए तुम्हारी जो समझ में आए वो रख लेना। हाँ यार, अभी तो ये सब समेटने हैं मुझे। ओह गॉड, ये रेड वाला पूरा मेरे कपड़ों से है, इसमें मीका के कपड़े हैं। बताओ, इस बार ना हम लोग कार से जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ना ट्रेन के रिजर्वेशन नहीं हुए। लेकिन एक ग्लिच है, और ग्लिच ये है, एक से हाँ, तो ग्लिच ये है कि मेरे हस्बैंड ना 150 किलोमीटर ड्राइव करते हैं जब हम मुंबई टू पुणे जाते हैं। आई थिंक 150 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें अगर हम सुबह 4 बजे निकलते हैं तो 1:30 बजे पहुंचते हैं। अब हमको 582 किलोमीटर ड्राइव करना है, तो कब पहुंचेंगे? आई थिंक 24 आवर्स से ज़्यादा लगने वाले हैं हमको, ऐसा ही लग रहा है मुझे। भगवान जाने कि क्या है, क्योंकि मुझे तो ड्राइव करना, मतलब मेरी ड्राइविंग अगर आप लोगों ने देखी हो, जब हमारे दापोली टूर में इन लोगों ने मेरे को बोला था, तो इन दोनों को मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और मुझे भी थोड़ा सा कमी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इन्होंने चलाने ही नहीं दी। क्योंकि सामने वाला कॉन्फिडेंस शो करता है तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है, इन लोगों को तो मेरे पे किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने भी बंद कर दी। हाँ, मैं क्यों चलाऊँ गाड़ी? नहीं चलाऊँ, मैं तो रानी की तरफ बैठूंगी। तो मैं नहीं चलाऊँ गाड़ी, तुम चलाओ, चाहे तुम सुबह पहुँचाओ, चाहे तुम अगले दिन पहुँचाओ, चाहे तुम सह दिवाली वाले दिन पहुँचाओ, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। अब हमको टिकट विकट नहीं मिली, इसलिए हम इस बार गाड़ी से जा रहे हैं। पर और सारी दुनिया घूमती है गाड़ी से, हम तो कभी निकले नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि इस बार चलो निकलते हैं और देखते हुए चलते हैं, घूमते हुए चलते हैं। तो कल हमारा जो दिन है वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और कब तक रहता है भगवान जाने। ये व्लॉग भी पोस्ट होगा, गॉड नोस। इसको ना अब फेंकना है, दिवाली पे तो नहीं फेंका हमने, लेकिन हम दिवाली से आके इसको फेंक ही दूंगी। कपड़े कहाँ से डंडियाँ बची कहाँ है? ये जितनी बच्ची उसमें से जितनी बच्ची उसमें तो ज्यादा बोल रही है। अरे यहाँ पे तो ज्यादा है ना। ये टूट चुके हैं, यहाँ नाड़े बंध रहे हैं इसमें, सीरियसली। अब इसको ना हटाना ही है मुझे। ये आज लास्ट कपड़े सूख रहे हैं इसके ऊपर। ये हस्बैंड जी मेरा ब्लॉग देखे चाहे ना देखे, ये मैं ना आने के बाद कबाड़ी को दे ही दूंगी मैं, सीरियसली। अभी गुस्सा आने लग गया मुझे उसके ऊपर। बाहर में कपड़े सुखाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ना, अगर हमारे यहाँ पक्षी बहुत आते हैं मेरे यहाँ, तो बर्ड पूप कर जाते हैं, बर्ड पूप नीचे हमको कपड़ों के ऊपर। डाल दे कपड़े सुखाना था, कपड़े सुखाए हैं, जिंदगी हमारी इसी में जाएगी। हाय भगवान, आगे राइम नहीं हो रहा रे। दिक्कत ये नहीं कि काम है, दिक्कत ये कि राइमिंग नहीं बैठी। अय्या, और दिक्कत ये है कि कपड़े कहाँ सुखाए हम हैं। हमारे पति से हम कह रहे हैं कि ये चीज कबाड़ में जाएगी। बनाई थी ना मैंने वो वीडियो कबाड़ वाली। एवरी हस्बैंड इज लाइक दैट, एवरी कबाड़ हैज टू बी रिस्टोर्ड घर में। सीरियसली। चलो
जिंदगी हमारी इसी में जाएगी, शर्त लगा लो सनम। हाँ, तुम एमबीए कर लो, पीएचडी कर लो, डॉक्टर बन जाओ, मर्जी तुम्हारी, जो मर्जी आप बन जाओ, करना तो ये तुमको है। और एक कबाड़ नहीं निकाल के फेंक सकते तुम तुम्हारे पति की परमिशन के बिना घर से। कहीं नहीं जाता ये, कहीं जा भी नहीं सकता ये भाई। अगर मैंने निकाल दिया ना, उनके पूछने लग जाएंगे कहाँ गया वो, अभी तो उसमें डंडियां बची थी है। 1 2 3 डंडियां बची, बाकी में नारे लटक रहे इसमें। पंखे में चला जाता है ये है। बस ये आज के लास्ट कपड़े सूख रहे बाईस पे। अब बस बहुत हो गया। मीहू से हमने कहा था कि बेटा मुंबई से लेके पुणे तक का ज़रा रूट मैप निकालना। इसने प्रोजेक्ट बना दिया है मुंबई से लेके पुणे तक का। बताओ ऐसे कौन बनाता है यार रूट मैप? सॉरी इंदौर, हाँ मैं भुलक्कड़ हूँ, इंदौर तक का। हाँ ऐसे कौन बनाता है? इतना डिज़ाइनर, इतना सुंदर। हाँ फिर थैंक यू भी लिखा पीछे, बताओ। उसको एक असाइनमेंट दिया था कि बस मुंबई टू इंदौर जगह ढूंढ, फूड कोर्ट्स, पेट्रोल पंप, है ना, और कुछ हैपनिंग सी जगह हो। सब पूरा रूट प्रोजेक्ट बना दिया। सो रही है, अभी सोइए, बताओ थोड़ी देर के लिए। रोटी, प्याज और सांभर टाइप। सांभर नहीं है, मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि इसके बाद थोड़ी बहुत बची कुछ पैकिंग निपटानी है मुझे। और क्या कुछ कह रही थी यार मैं, अचानक से ऐसा हो गया। हाँ, दिवाली की सफाई। बोले यार सब लोग दिवाली की सफाई, दिवाली की सफाई, दिवाली की सफाई। इतना क्या दिवाली की सफाई, नॉर्मली सफाई नहीं करते क्या? मुझे तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ ऐसे। मतलब किसी भी दिवाली पे नहीं समझ में आता। मैं तो वैसे भी सफाई करती रहती हूँ यार। मैं तो गणपति पे करी थी, उससे पहले होली से पहले करी थी। मतलब वैसी एकदम डीप क्लीनिंग वाली सफाई तो होती ही रहती है। ऐसा दिवाली पे कौन सी ऐसी कोई सफाई का वो रिचुअल है? मतलब बना दिया लोगों ने, ठीक है भाई। पेंट वेंट तो हम नहीं करवा रहे, बाकी साफ तो है घर। इतना क्या परेशान होना दिवाली की सफाई में? मज़े करो कि बस पागलों की तरह लगी रहोगी, हैं? एंजॉय करो, फिर पापड़ियाँ बनाओगी, फिर खींचले बनाओगी, फिर मिठाइयाँ बनाओगी। यार इसलिए एक काम निपटा लो, मिठाइयाँ बना लो, है ना, क्योंकि वो तो बनानी पड़ेंगी। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो कईयों के पति तो ये बोल देंगे करती क्या हो तुम घर पे बैठ के, है ना। तो इसलिए 2-4 काम तो कर लो और परेशान मत हो यार। हाँ, दिवाली मज़े करने के लिए होती है। कि मैं बचपन में जब छोटी थी, हाँ मैं बचपन में ही छोटी थी, तो जब बचपन में मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी को देखती थी कि मम्मी तो यार दिवाली पे किचन में ही लगी रहती है। हम तो बाहर पटाखे चला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और मम्मी किचन में लगी हुई है। सेम चीज़ अभी हमारे साथ भी होती है, हो रही है। तो दिवाली पे मिहिका नीचे पटाखे चला रही होती है और मैं और मम्मी ऊपर किचन में पूड़ियाँ वगैरह तल रहे होते हैं। तो लेडीज़ तो वैसे भी नहीं एंजॉय कर पाती। मैं पूजा के बाद तो फिर सबको खाना खाना भूख लगती है, तो लेडीज़ नहीं एंजॉय कर पाती यार। थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट के लिए अपना टाइम भी निकाल करोगे, क्योंकि हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग तो सारी सब्जियां सुबह ही बना के रख देते हैं और शाम को सिर्फ पूड़ी ही तलनी रहती है और कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं है कि घर के मर्द काम करवाते होंगे, नहीं करवाते किचन में तो बिल्कुल नहीं, और हमको चाहिए भी नहीं। मजाक नहीं कर रही, वो काम किचन में घुस के ना काम बढ़ाते हैं ना काम कराते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि इनको तो बाहर ही रहने दो। आ गई मीका खेल के, ठीक है। अब मैं खाना खा लूँ, उसके बाद तेरे को खाना दूंगी, तब तक तो अपने कपड़े वपड़े बदल, ठीक है। हाथ धो, मुंह धो, पाँव धो। टाइम पे आ जाती है आजकल, टाइम पे एकदम बिल्कुल। किससे पूछती है टाइम? मोबाइल घड़ी तो कुछ लेके नहीं जाती। ये अभी अभी ऑफिस से गिफ्ट मिला है, ये वाली मिठाई भी। एंड वन मोर थिंग, वैसे मैं बताती नहीं हूँ ये सब चीज़ें कभी, लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं क्या बताऊँ फिर ना। और ये दोनों कुक एंड सर्व। माय फेवरेट इज दिस वन, आई लव दिस। ये कल हम लेकर चले जाएंगे। इनमें से कुछ चीज़ें, ये और ये रास्ते में खाते रहेंगे। ये नहीं, ये अलग नाम है, ये सॉल्टेड है, ये अलग है। चलो।